अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईरान से आया हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात हो सकती है, जैसे कि अमन अमान पर भी बात हो सकती है। यहाँ पर अमन अमान की भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर कबायली ग्रैंड जरगा भी जारी है जो अमन अमान के हवाले से हैं। और इस तरह जो मादनियात है शिमाली वज़ीरिस्तान में, जो मादनी ज़खायर हैं उस पर भी बात हो सकती है। और इसके अलावा ज़राअत पर भी बात हो सकती है। महकमा ज़राअत यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं वो भी देखते हैं, उस पर नज़र है कि यहाँ पर ज़मीन है लेकिन उससे उस तरह फ़ायदे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं लेकिन उससे उस तरह फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं ये लोग जिस तरह इनका हक होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़कीरुल्लाह, जो डिप्टी डायरेक्टर है क्राफ्ट रिपोर्टिंग सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चार्ज है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुमाली वज़ीरिस्तान का। ज़कीरुल्लाह, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अ, यहाँ पर जब आप देखते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान की जो ज़रई ज़मीन है और जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्सर सिर्फ ज्वार और गंदम के फसल उगाए जाते हैं। तो इससे हम मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस ज़मीन से फ़ायदा किस तरह ले सकते हैं? आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा, हम यहाँ पर क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन मीडिया का रोल जो है ना, वो हर महकमे में होता है। आपने जिस तरह बात की शुरुआत में कि अमन के हवाले से या आपके मदनी ज़खायर है, इसी तरह एजुकेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है। और चूँकि इसके साथ-साथ जो है ना, आपने मैं चूँकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, इसलिए आपने जो एग्रीकल्चर के हवाले से बात की। सबसे पहले मैं यहाँ जो मेरा ताल्लुक़ भी है जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से, तो आपका भी ताल्लुक़ नॉर्थ वज़ीरिस्तान से है। आपको जी। भी अच्छी तरह पता है कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान को जो 10 तहसील है, इसमें 3-4 तहसील ऐसे हैं जो सर्द इलाका है। इसका जी, जो रज़मक है, ठंडा इलाका हाँ, है। ठंडा इलाका है, दाता खेल है और शवाल है, याकले। इसी तरह जो मेरली है, स्पिनवान है, शवा है, ये मीरानशाह है, ये गर्म इलाके हैं। अब वो हवा के लिहाज से या पूरे मुल्क में अगर किसी चीज़ की पैदावार न हो तो इन्हीं इलाकों से हमें हासिल है। क्योंकि यहाँ आबोहवा दो किस्म की है ना, हुँ, गर्म इलाका भी हमारे साथ है और ठंडा इलाका भी ठंडा है। इलाका हमारे साथ है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो फार्मर है, वो अवेयर नहीं है। वो ज़्यादातर आपने अगर देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर गंदम और मकई की फसल की आपने बात की। इसी तरह जो है ना राइस चावल की जो है ना ये फसल जो काश्त करते हैं, बाकी इन लोगों को अवेयर नहीं है। इसी तरह मैं आपको लेता को क्या, नॉर्थ वज़ीरिस्तान मेरली में आप जब एंटर हो जाते हैं बन्नू के रास्ते से, या आप एक जो चेक पोस्ट के साथ बोर्ड है कजूरी चेक पोस्ट, ये जो गाँव है इधर खैल, यह एक बेहतरीन किस्म का जो है ना लोगों ने अपनी तौर से महकमा ज़राअत ने भी उनको बात लगाए वो डकी डेट्स का वो डकी खजूर का। लेकिन इसके अलावा लोग उनको पता नहीं है कि वह तपी गाँव जो है ना वहाँ में किस कौन से किस्म का जो अंगूर पैदा होता है वो बेहतरीन किस्म के है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। उसको उनको पता नहीं है कि इस मार्केट में जो इनकी इसकी कीमत क्या है। हमारे जो ज़मीन है मेरा इससे पर सीज़न के मुताबिक कितना आमदन हम हासिल कर सकते हैं, उनको ये पता नहीं है कि अगर यहाँ हम टमाटर का बाग लगा दें, प्याज का बाग लगा दें, गार्लिक जो है ना वो जो लहसुन है उनकी, ये बेहतरीन किस्म के पैदा, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ये ठीक है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो सकती हो हैं। सकती है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया, अगर आप शवाल, दत्ताखेल, रज़मक, उसका जो पोटैटो है वो बेहतरीन किस्म है। वहाँ सिर्फ लोग पोटैटो काश्त करते हैं और मक्के की फसल करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगर यह जो उन्होंने बात लगाए, एप्पल्स की बात लगाए, वह जो वो सेब जो है ना, लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, जो जो होना इनका चाहिए। हक है। लेकिन वो कौन कर सकते हैं? वो महकमा ज़राअत ही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को अवेयर नहीं किया। वह वालनट जो है, अखरूट जो है ना, वो बेहतरीन किस्म अखरूट है। लोगों ने बस हुजरे में, सड़कों पे उसने हाँ, हाँ, अखरूट की जो है ना बिल्कुल। वो जो दरख्त लगे हैं, वो लगे हैं। सीज़न में लोग उनको उन एन्जॉय आपको करते हैं। यहाँ मीरानशाह में महकमा ज़राअत को पता नहीं कि वहाँ स्ट्रॉबेरी हो सकती है, वो बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉबेरी रज़मत में हो सकती है, ठीक है। वहाँ इसी तरह जो है ना मैंने कहा कि महकमा ज़राअत बिल्कुल जो है ना उन्होंने लोगों को अवेयर नहीं किया। हम चाहते हैं कि लोगों को, इन फार्मर को, उनको ट्रेन किया जाए।
हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इसी हवाले से एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है आईसीटी बेस पर, उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को जो है ना उनको भर्ती किए। वो मैं अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के मुकाबले में मैं खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर जो है ना उसके के हवाले से बात कर बाजवड़ खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं उनसे ज़्यादा पैदावार जो है ना ये सब्जी फ्रूट्स जो है ना ये मार्केट में बाजवड़ से आते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर महकमा ज़राअत जो है ना उन्होंने ट्रेन किया है लोगों को, फार्मर्स को। हुज्र में भी उनको ट्रेन किया जाता है कि आपके साथ ज़मीन है, कितना ज़मीन है आपके साथ, आपके वो साथ किस तरह ट्रेन कर सकते हैं लोग, किस तरह ट्रेन किया है उन्होंने लोगों को? वो जाते हैं, वो फार्मर्स के पास जाते हैं कि आपने जो है ना फसल को काश्त महकमा की, महकमा ज़राअत के लोग फार्मर्स जो ज़मींदार है उसके घरों जाते उनके हैं। घर जाते हैं। मैंने बता दिया उनको, उनके घरों में जाते हैं, उनके हुज्रों में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर आपका ज़मीन है, और वहाँ के लोग जो है ना वो भी महकमा ज़राअत के दफ्तर जाते हैं। या तो हमारे कॉलोनी में पूरा दिन में कोई भी फार्मर जो है ना वो महकमा ज़राअत एक्सपर्ट के पास नहीं आते कि ये मेरे ज़मीन है, मेरे साथ इतना ज़मीन अवेलेबल है, मैं इस किस चीज़ का सीज़न है, मैं उस या क्या कष्ट करूँ कि मतलब क्या मैं क्या करूँ कि वो मुझे बेहतरीन पैदावार भी आ जाए और आमदन मुझे हासिल हो जाए। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। इसको किस तरह यहाँ पर अगर हम देखें शुमाली वज़ीरिस्तान में, नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, जो टोची रिवर का एरिया है तखैर से लेकर मीरली तक, यहाँ पर टोची के दोनों तरफ लोगों की जो ज़री ज़मीन थी वो काफ़ी कम हो गई। यहाँ पर मकानात बना रहे हैं, बड़े बड़े किले बुर्ज वगैरह बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग महकमा ज़राअत इसको इस तरह भी अवेयर कर सकते हैं कि जो आप कंपाउंड बनाते हैं, बहुत बड़ा किला बनाते हैं, इसकी जगह 10 मरले 5 मरले भी घर बना सकते हैं। मैं शुरू में इस पे बात कर रहा था, ये बेहतरीन आपने पॉइंट्स जो है ना उसको उजागर किया। यह जो है ना हमारे इलाके के लिए ट्रेंड इसी तरह है कि कोई अगर घर बनाता है तो वो 6-7 कनाल पे एक घर बनाता है। वो और वो ज़री ज़मीन पर बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये जो मेरे अगर मैं मार्केट तक वो जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन या उसकी सप्लाई ना सही, ठीक है, कम से कम वो जो मेरे घर का किचन जो चलता है, उनका जो है ना वो ज़मीन भी वो उस मतलब वो गाँव के मतलब उस घर की चरदीवारी के मुताबिक वो जो ज़ख़े ज़मीन है उसको भी ख़त्म करे। मेरा ये उनको रिक्वेस्ट है इन लोगों को, जहाँ जो ज़री ज़मीन है अगर वो दो मतलब जो है ना एकड़ पे या 1 एकड़ पे वो उसका ज़मीन है तो कम से कम वो 1 कनाल पे घर बना ले, ठीक है। बाकी जो ज़मीन है नहीं, मेरे ख्याल में मरलों से भी हमारा काम चलेगा। चलता है, बिल्कुल बेशक चलता है, लेकिन यहाँ जो मेरा ज़मीन खराब ना करे। हाँ, ज़मीन खराब ना करे। कम से कम इतना तो करे कि वो घर का जो किचन है आप वो तो चल सके, साथ वाले घरों को आप सब्जियाँ वगैरह दे हाँ, सके। प्रोडक्शन दे सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल हम देते थे, हम उनको जो महकमा ज़राअत जो है ना उनकी मुकम्मल सपोर्ट करे, उसको बीज देते शुमाली वज़ीरिस्तान में उगा देते। ज़ैतून के बागात इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ैतून एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। यहाँ पर ज़ैतून के बागात भी हो सकते हैं। नासिर साहब, मैं अगर आपको बात इसलिए मैंने कहा कि पहले मैंने बता दिया कि मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान का से मेरा ताल्लुक़ है। आपको ये तो जो तहसील दुस्सली है वहाँ अगर आप रोड सीधा रज़मक जाते हैं तो आपको जो वाइल्ड आलू है उसके दरख्त नज़र आएँगे, और वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। उसमें अगर हम करोड़ों में। ग्राफ्टिंग कर लेते हैं पेड़, तो अगले साल वो जो है ना वो फल दे सकते हैं और वो ज़ैतून दे अच्छा, कर दे। इसी इसलिए ज़ैतून जो पहाड़ी ज़ैतून है, इसके अलावा जो पहाड़ी ज़ैतून है, हाँ, इसकी अगर ग्राफ्टिंग कर लें ग्राफ्टिंग कर ले, ठीक है, तो ये मेवे हाँ, हमें दे सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा नॉर्थ वज़ीरिस्तान तो इलाका ही ज़ैतून का है। अच्छा, यहाँ जो है ना एग्रीकल्चर जो है ना डिपार्टमेंट महकमा ज़राअत उसने बहुत सारे बात लगाए, लेकिन मसला यही है कि यहाँ जो लोग देखते हैं कि ज़ैतून के फ़ायदे, बस फिर लोग आते हैं ऑफिस, वहाँ से कहते हैं ऑफिसर को, एग्रीकल्चर ऑफिसर को कि मुझे बाग दे दो, वो बाग दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं, लेकिन बाग अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसके लुक आफ्टर तो करें, मॉनिटर को करें कि यार उसके साथ ज़मीन इतना है, उसके पानी है। असल मसला है वो ट्रेन है, वो बस सिर्फ ये जो है ना खारदार तारों के लिए जो है ना वो बस कहता है कि मुझे बाग दे दो। अच्छा, हुकूमत से खारदार तारों के हसूल हसूल के लिए बस वो बागात देते हैं, फिर वो ख़त्म कर देते हैं, बस उस पर तो करते हैं।
تو یہی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ سے، آپ کی توسط سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ جائے. شعور کس طرح؟ وہ محکمہ زراعت کا کام ہے. ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرے سوسائٹی کے لیے. یہ بہت سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہے. یہ رزمہ کے حوالے سے ہمارے جو تحصیل شوا کے حوالے، ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہاں جو زمینیں ہیں، جو خصوصاً جو ایگریکلچر لینڈ ہے، ان میں آپ ہاتھ لگا لیں. ٹھیک ہے، صرف یہ نہ کرے کہ آپ گندم کا اگر آپ جو ہے نا آمدن میں ہمارا کام یہ ہے کہ جو آپ کو سیزن کے مطابق 1 ایکڑ سے تقریباً آپ کو 40-50 ہزار آمدن ملتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پاس جو اس کی پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنائے، ہم نے ان کو کام کیے. یہ ٹنل فارمنگ کے حوالے سے ایک ہی کنال سے ایک ٹنل فارمنگ اگر آپ لگا لے تو اس کا سیزن کے مطابق 7-8 لاکھ جو ہے نا آمدن حاصل کر سکتے آسانی سے. آسانی سے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک کنال پہ صرف ٹنل لگا لیں. ایک ٹنل لگائیں، تقریباً کم از کم 7-8 لاکھ روپے مہینے سیزن کے سیزن مطابق، ایک ایک سیزن کے مطابق. پر یہ مختلف سیزن ہوتے ہیں، مختلف سیزن سبزیوں ہوتے کے. ہیں. اچھا. اور اس کو اگر ہم یہاں پر چلغوزی وغیرہ بھی دیکھیں، اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ چلغوزی بھی یہاں پر بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھو، نارتھ وزیرستان کے حوالے سے میں نے آپ کو باجا اور خیبر کا حوالہ دیا کہ وہاں کے لوگ اویئر ہے، فارمرز اویئر ہے، محکمہ زراعت کام کرتے ہیں. یہ محکمہ زراعت نے کیے ہیں. محکمہ زراعت کرتے ہیں. اسی طرح میں اگر نارتھ جو ہے وہ کمپیئر کرو ساؤتھ وزیرستان سے، تو ساؤتھ وزیرستان کے فارمرز جو ہے وہ بھی اویئر ہے، محکمہ زراعت بھی کام کرتے ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں چلغوزے کا سالانہ جو پروڈکشن ہے 6,000 ٹن صرف نارتھ وزیرستان تحصیل شوال سے. اور ہمارے اس سائڈ پہ جو بارڈر کے اس سائڈ پہ برمل کا علاقہ ہے، وہ بھی ہمارے زیادہ تر نارتھ وزیرستان کے لوگ ہیں. کومٹا بلخیل کے سیفلی انہی کے لوگ آباد ہیں، اور انہی کے جو پہاڑوں میں چلوزہ پیدا ہوتا ہے. یہاں 6,000 ٹن جو ہے نا وہ چلوزہ اصل سالانہ، اور ساؤتھ وزیرستان میں ہے نا 3,500 ٹن. لیکن وہاں جو ہے نا وہ اس کو چلوزے کے جو مشینری ہے وہاں ساؤتھ وزیرستان میں لگی ہے اور نارتھ وزیرستان میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اویئر نہیں ہے. ہمارے لوگ اس پہ، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. اوکے، بہت شکریہ. ناظرین، ٹائم نہیں لوں گا. اب ذاکر کی جو باتیں ہیں وہ اگر ہم تو میرے خیال میں کئی گھنٹے بھی کم ہیں، اتنے زیادہ بات اس پر ہو سکتی ہے اس ٹاپک پر. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ شمالی وزیرستان میں ہر قسم کے فصل بقول ذاکر جو ایکسپرٹ ہے، جو حکومت نے ان کو ذمہ داری دی ہے اور وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، کہ شمالی وزیرستان میں ہم معمولی زمین سے بھی ہم کافی فائدے لے سکتے ہیں. لیکن ہم نے زیادہ تر جو زمینیں ہیں وہ گھروں کے بنانے میں ہم نے ضائع کر دیے. ہم گھر مرلوں میں بھی بنا سکتے ہیں، 5-10 مرلے 1 کنال. باقی جو زمین ہے اگر ہم خواہ 8 کنال یا 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ کا ایک گھر بناتے ہیں، تو اس کی جگہ وہ زمین اگر ہم اپنے لیے چھوڑ دیں اور محکمہ زراعت کو لے کے اس پر ہم نے کام کیا، چاہے وہ سبزی کا ہو، چاہے وہ باغات لگائیں. یہاں پر پل، ہر قسم کے پل ہو سکتے ہیں. میں ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں، ہر قسم کے پل ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً جو رزمک گڑیوم دوسلی کا جو علاقہ ہے، یہاں پر زیتون کے باغات نہیں ہیں، زیتون کے پہاڑ ہیں، لیکن وہ جنگلی زیتون بن گئے ہیں. اس کو ہم بنا بھی سکتے ہیں ان لوگوں کی تعاون سے. تو یہاں کے جو محکمہ زراعت ہے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، اور لوگوں کے گھروں نہیں گئے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 8-10 درخت بھی ہیں تیار، جو ایسے ہی لوگ شوق کے لیے رکھتے ہیں، اس سے بھی ہم فائدہ لے سکتے ہیں. بہرحال محکمہ زراعت پر بھی، ان کی کوتاہیوں پر بھی، اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ باقاعدہ کمپین بھی چلائیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے. ایک اور شو تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.